दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट मूवी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक देर रात के सीन से, जहाँ पर दिव्या नाम की एक महिला अपने पति जयराम से बहस कर रही होती है। दरअसल जयराम कहीं बाहर जा रहा होता है लेकिन वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बता रहा होता, जिस पर दिव्या उससे बहस करने लगती है। वो चीख चीख कर बोल रही होती है कि अब घर नहीं बल्कि एक होटल बन गया है जहाँ तुम्हारा जब मन करता है तब तुम यहाँ पर आते हो और जब मन करता है तुम यहाँ से चले जाते हो। ये सुनकर जयराम उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता बल्कि वो तो उसके हाथ में साइकेट्रिस्ट का एक कार्ड थमा देता है और बोलता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। यह देखकर दिव्या का दिल टूट जाता है और वो बोलती है कि हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन तुम किसके साथ अपनी रातों को रंगीन करने जा रहे हो मुझे सब पता है। इन दोनों में यहाँ पर बहुत ही झगड़ा बढ़ रहा होता है। यह देखकर उनके काम वाली बाई लक्ष्मी अपनी साहब जयराम को बचाव करने के लिए वहाँ पर आती है। यहाँ पर दिव्या गुस्से में लक्ष्मी को एक झापड़ मार देती है। वहीं यह देखकर उसके हस्बैंड जयराम अपनी वाइफ दिव्या को भी एक झापड़ मार देता है और वो घर से निकल जाता है। अब इस अपमान से वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद घर में दिव्या के बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो ये सुनकर लक्ष्मी बच्चे को चुप कराने के लिए दिव्या को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल वो देखती है कि दिव्या पंखे से लटकी हुई है। लक्ष्मी तुरंत ही पुलिस को फोन करती है और उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर डिटेक्टिव विक्रम आता है। दरअसल विक्रम बहुत ही तेज तरार पुलिस वाला होता है, जिसे पहले ही नजर में वो समझ जाता है कि ये केस सुसाइड का नहीं बल्कि एक मर्डर का है। वो कहता है कि अगर दिव्या ने खुदकुशी की होती तो उसके चेहरे का रंग नीला पड़ चुका होता। साथ ही वो देखता है कि उसके गर्दन पर चोट लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि दिव्या और उस मर्डरर के बीच में हाथापाई हुई होगी। और वो देखता है कि उसके पैर में घाव भी है, लेकिन पंखे के नीचे टूल में कोई भी ब्लड का निशान नहीं था। विक्रम बोलता है कि अगर दिव्या टेबल से चढ़कर फैन से लटकी हुई होती तो जरूर उसके पैरों का ब्लड टूल पर लगा हुआ होता, जो कि नहीं है। इसका मतलब जरूर ही उसे कोई मारकर फैन से लटका दिया है। तभी वहाँ पर जयराम का भाई आदित्य वहाँ पर आ जाता है। विक्रम उसे पूछता है कि तुम काम क्या करते हो, तब वो बोलता है कि मैं एनआईए में काम कर रहा हूँ और मैं अभी फिलहाल अंडर ट्रेनिंग में हूँ। यहाँ पर विक्रम को उसका पहला सस्पेक्ट दिव्या के पति जयराम पर होता है, क्योंकि उस रात को जयराम और दिव्या के बीच झगड़ा हुआ था और ये सब लक्ष्मी ने बताई थी। अब यहाँ पर विक्रम दिव्या के बॉडी को देखकर उसका हस्बैंड जयराम को बुलाता है, जो कि जयराम अभी एयरपोर्ट पर था। यहाँ पर जयराम को आते ही विक्रम उसे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का खून हो गया है। ये सुनकर जयराम शॉक हो जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी ने यह भी बताया कि उसने एक बार रात को बीच में जयराम को घर आते देखा लेकिन उसे वापस जाते हुए नहीं देखा था। तभी वहाँ पर आदित्य ने बोला कि जयराम यहाँ पर कब आया और कब गया ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। अब ये सुनकर विक्रम सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो वो जानता है कि जयराम की बात सच निकलता है। वहाँ पर जयराम बोल रहा होता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने यहाँ पर आया था और तुरंत ही वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया और मैं घर आकर सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही वापस चला गया। अब इतने कम समय में विक्रम समझ जाता है कि किसी को मारकर सुसाइड का सीन क्रिएट करना नामुमकिन था। अब ये सब जानकर विक्रम का शक काम वाली लक्ष्मी की तरफ जाता है। यहाँ पर विक्रम को भी मालूम चलता है कि जयराम और लक्ष्मी के बीच में अफेयर चल रहा था। वो वहाँ पर लक्ष्मी से पूछता है कि क्या तुम दोनों मिलकर दिव्या को रास्ते से हटाया, लेकिन लक्ष्मी और जयराम दोनों ही इस बात से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर विक्रम को मालूम चलता है कि जयराम की पहली पत्नी से उसका एक बेटा है जो वो घर में ही मौजूद है और उसका नाम विनोद है। ये जानकर विक्रम विनोद से मिलने जाता है तब वो जानता है कि विनोद एक स्पेशल चाइल्ड है जो अपनी माँ की मौत के बाद से वो खामोश रहता है और वहाँ पर वो एक स्केच बना रहा था। जब विक्रम उसे बात करता है तो वो बताता है कि उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि हॉल में कोई नहीं था। अब ये बात जानकर विक्रम को लक्ष्मी पर डाउट होने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी ने बताया था कि वो हर वक्त हॉल में ही मौजूद थी। यहाँ पर लक्ष्मी के बयान विनोद के बयान से मेल नहीं खा रहा होता। तब वहाँ पर विक्रम उसे फोर्सफुली पूछने लगता है। तब लक्ष्मी बोलती है कि मैं अपनी बेटी से मिलने गई होगी। अब ये जानकर विक्रम राम बाबू को
लक्ष्मी की बेटी को वहाँ पर लाने के लिए बोलता है। वही वहाँ पर विक्रम को दिव्या के कमरे से एक छोटा सा जेमस्टोन का टुकड़ा मिला था। जब वहाँ पर लक्ष्मी की बेटी मानसा आती है तब यहाँ पर विक्रम देखता है कि वो जेमस्टोन का टुकड़ा दरअसल लक्ष्मी की बेटी मानसा की टूटी हुई इयररिंग का था। अब यहाँ पर विक्रम मानसा से सख्ती से पूछताछ करता है। तब वहाँ पर मानसा टूट जाती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। मानसा बताती है कि जब मैं स्कूल जाने लगी तो हर कोई तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारा पापा कौन है, ये बोलकर मुझे चढ़ाने लगा और जब भी मैं माँ से पूछती तो वो इस बात को टाल देती। लेकिन कुछ समय पहले मैं अपनी मॉम से फादर के बारे में जानने की कोशिश की। तब मेरे मॉम ने बताया कि जयराम ही तुम्हारा फादर है और तब से मैं इस घर में आकर अपने फादर के इर्द गिर्द रहने लगी और जो भी काम वो बताता मैं वो करने लगी। लेकिन दिव्या मैडम मुझे हर वक्त मेरी और मेरी माँ के बारे में हर वक्त टोंट मार रही थी। वो हर वक्त हमें बोल रही होती है कि तुम लोग कहीं भी मुंह मार लेती हो और छोटी छोटी गलती पर मेरी माँ को वो मारती रहती थी। और उस रात भी दिव्या मैडम ने मेरी माँ को बहुत ही भला बुरा कहा था। उसने कहा कि तुम्हारी माँ तो किसी के साथ भी सोकर पैसे कमा सकती है। इतना ही नहीं, मैडम ने मुझे लात भी मारी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में मैंने दिव्या मैडम को धक्का दे दिया जिससे उसका सर दीवार पर टकराया और उसकी मौत वहीं पर हो गई। और बाद में जब मेरी माँ लक्ष्मी वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए इससे आत्महत्या का रूप दे दिया। अब यहाँ पर विक्रम ने कातिल को फाइंड आउट कर लिया था, इसीलिए लक्ष्मी और मनसा दोनों को ही अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। और हमें भी ऐसा लगता है कि अब ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ था, बल्कि ये केस अभी तो शुरुआत ही हुई थी। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब दिव्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि दिव्या की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि उसकी बॉडी में एक ऐसा रेड ड्रग का स्लो पॉइजन मिला है जो इंसान के शरीर में जाने के 4 से 5 घंटे के बाद अपना असर दिखाता है और उसकी जान ले लेता है। इसका मतलब यह है कि मानसा के धक्का देना सिर्फ एक इत्तेफाक था, असली कातिल और कोई है जो बहुत ही शातिर और चालाक है। अब ये जानकर विक्रम शॉक हो जाता है। अब यहाँ से विक्रम का शौक जयराम के बेटे विनोद पर जाता है। जब विक्रम विनोद से पूछने के लिए उसके घर पर जाता है तो विनोद उसे देखकर छुप जाता है। वहाँ पर विक्रम विनोद से पूछता है कि क्या तुम्ही ने अपनी माँ दिव्या को जहर दिया था, जिस पर विनोद कुछ नहीं बता रहा होता। यहाँ पर विक्रम जब उसकी अलमारी खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक पॉइजन का बोतल है। ये देखकर विक्रम विनोद से प्यार से पूछता है कि क्या तुमने ही जहर देकर दिव्या को मारा। तब जाकर विनोद बताता है कि उसकी सौतेली माँ दिव्या उसे बहुत ही नफरत करता था। वो हर बार मुझे बहुत ही डांटा करती थी और जब वो उस रात को पानी मांगी तो लक्ष्मी वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैंने फ्रूट जूस में ये पॉइजन मिलाकर उसे दे दिया। तब ये जानकर विक्रम वो बोतल लेकर चेक करवाने के लिए जाता है। तब डॉक्टर ने बोतल को चेक करने पर बोलता है कि इस जहर से किसी को भी नहीं मार सकता। दिव्या की मौत इस पॉइजन से नहीं बल्कि दूसरा जहर से हुआ है। तब विक्रम फिर से उस केस को बहुत ही होशियारी से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। अब यहाँ पर विक्रम को जयराम के भाई आदित्य पर शौक होने लगता है क्योंकि वो एनआई ट्रेनिंग में था और उसका दिमाग भी बहुत ही तेज होता है। तभी वहाँ पर जयराम के पड़ोसी विक्रम को इन्फॉर्म करता है कि उस रात को एक अनजान शख्स दिव्या के घर पर गया था जो कि हमारे सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है। अब यहाँ पर विक्रम, आदित्य और जयराम सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब उसे मालूम चलता है कि उस रात को एक मास्क वाला शख्स दीवार फांद कर दिव्या के कमरे में दाखिल हुआ था। यहाँ पर ये मास्क वाला शख्स का हाइट आदित्य के हाइट के जितना ही होता है, इसीलिए विक्रम आदित्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। तभी उसी बीच डॉक्टर विक्रम को कॉल करके बुलाता है जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि दिव्या के फोरेंसिक वाला लैब में किसी ने आग लगा दिया है। विक्रम ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे आदित्य के एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। ये देख वो समझ जाता है कि दिव्या के साथ जो कुछ भी हुआ और इस लैब में आग लगाने के कारण आदित्य के ही हाथ है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर जाता है। लेकिन वहाँ पर एक जाल बिछा हुआ था। वहाँ पर विक्रम को जाते ही आदित्य उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट होने लगता है। तभी विक्रम के पीछे किसी ने डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और जब विक्रम को होश आता है तब वो देखता है कि उसे कुर्सी से बांध दिया गया है। और हमें यहाँ पर अब मालूम चलता है मूवी के हैरान कर देने वाला राज। आदित्य विक्रम से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इस केस को इतनी आसानी से सॉल्व कर लोगे? दिव्या का असली कातिल मैं नहीं बल्कि तुम हो। आदित्य
आदित्य यहाँ पर बताता है कि वो भी अपनी तरफ से इस केस को छानबीन कर रहा था। उसे दिव्या के गांव से एक लेटर मिला था जिसके नीचे विक्रम का नाम था। फिर उसने विक्रम पर नजर रखनी शुरू की और उसने फाइंड आउट किया कि जिस जगह से वो मास्क वाला शख्स घर में घुसा था वहां से विक्रम की घड़ी का टूटा हुआ क्राउन मिला था। यह सब देखकर आदित्य ने उसके खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा कर लिए थे और वो पाया कि दिव्या का खून किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम तुमने ही किया है। अब यह सब सुनकर विक्रम टूट जाता है और वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि बचपन से ही विक्रम और दिव्या एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। विक्रम ने बहुत ही मेहनत करके पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली। ट्रेनिंग में जाने से पहले विक्रम ने दिव्या को बोला था कि ट्रेनिंग खत्म करके मैं तुम्हारे पास आकर शादी कर लूंगा, तुम मेरा वेट करना। वहीं दिव्या भी इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही मेहनत से विक्रम ट्रेनिंग में फर्स्ट रैंक लाता है। वहीं विक्रम की मेहनत देखकर आईजी उसे अपनी बेटी के साथ शादी करने का ऑफर देता है। यहाँ पर विक्रम अपॉर्चुनिटी को देखकर दिव्या को धोखा देकर वो आईजी की बेटी के साथ शादी कर लेता है और वो दिव्या को एक खत लिखकर उसे अकेला ही छोड़ दिया। अब सालों बाद जब दिव्या ने विक्रम को एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर टीवी पर देखा तो उसने विक्रम को कॉल करके उसके हालचाल पूछने लगी। वही विक्रम भी उसके साथ हाय हेलो करके कॉल को कट कर दिया। लेकिन दिव्या अब उसे रोज कॉल करके उसे परेशान करने लगी। वही विक्रम भी अपनी बीवी से छुप छुप कर उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन दिव्या ने उसे धमकी देने लगा कि अगर वो उसे मिलने के लिए 1 घंटे के अंदर में नहीं आया तो वो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। अब इन सब से तंग आकर विक्रम अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि दिव्या को हमेशा के लिए अब चुप कराना ही होगा। इसीलिए विक्रम ने पुलिस स्टेशन जाकर एविडेंस रूम से वही स्लो पॉइजन को चुराया और वो भी अपनी घड़ी के क्राउन में छिपाकर, और उस रात को वो मास्क पहनकर दिव्या के घर पर गया। वही दिव्या उसे देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और इसी मौका का फायदा उठाकर विक्रम ने वो ड्रग्स उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब कुछ देर के बाद जब विक्रम वहां से जाने लगा तब दिव्या ने विक्रम से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर विक्रम का रूह कांप गया। वहां पर दिव्या ने कहा कि क्या तुम हमारे बच्चे को नहीं देखोगे? यह सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसे अब एहसास हो जाता है कि उसने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपने ही बच्चे की माँ को मार डाला। और उस रात को वो खुद ही दिव्या को मारने के बाद खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगा। और इसी केस के सिलसिले से जब उसे आदित्य के बारे में मालूम चला तब वो समझ गया कि इस केस को सुलझाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। खैर अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि आदित्य ने पुलिस को बुलाकर विक्रम को अरेस्ट करके वहां से ले जा रहा होता है। अब जब विक्रम को जीप से बिठाकर वहां से ले जा रहा होता है तभी उसे दिव्या का परछाई दिखाई देता है जो उसे बोल रही थी कि काश अगर हमने शादी कर ली होती तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। वही ये सब सुनकर विक्रम रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।